हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं लूसेंट से 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल कर लाई हूँ जो कि पीसीएसजे 2023 के एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर आप लोगों को जानना है तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और हो सके तो क्वेश्चंस को नोट आउट भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाला पहला यूरोपीय फ्रांसीसी डुप्ले था। ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ड्यूप्ले फ्रांसीसी जो यूरोपीय फ्रांसीसी डुप्ले थे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसको प्लीज़ नोट आउट कर लीजिए। तो ऐसे ऐसे मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को शेयर करती जाऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अंग्रेज़ों द्वारा सर्वप्रथम लॉर्ड क्लाइव सहायक संधि अवध के नवाब के साथ की गई थी। ठीक है। भारत में सर्वाधिक सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पेट्रोलॉजी में चट्टानों की आयु यूरेनियम पद्धति से पृथ्वी की आयु का C14 के द्वारा जीवाश्मों यानी कि फॉसिल्स की आयु का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद है अब यहाँ पे पेट्रोलॉजी में चट्टानों की जो आयु होती है वो जानने के लिए इस तरीके से किया जाता है, और यहाँ पे इसी में से आपको कोई भी क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न राज्य कहा जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न राज्य कहा जाता है। केरल को मसाला राज्य कहा जाता है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, डायलिसिस किडनी की जांच से पेसमेकर हृदय की गति का मापन और सीटी स्कैन मस्तिष्क की जांच और बायोप्सी कैंसर की जांच से संबंधित होता है। तो डायलिसिस जो होता है वो किडनी की जांच के लिए होता है। पेसमेकर जो कि हम लोग हार्ट में उसको ऑपरेट करके उसको रखते ताकि हृदय की गति का मापन हो सके कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। सीटी स्कैन, मस्तिष्क की जांच, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। और बायोप्सी जो होता है वो कैंसर की जांच से संबंधित होता है। तो ये सब इन सब में से घुमा के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं जुडिशरी में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये सारे जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ इन्हीं में से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चे सोचते हैं कि बाहर से कहाँ से आ गया। और इसके बाद मैं आपको बताऊँ, नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह रूस का स्पुतनिक माना जाता है। कृत्रिम उपग्रह में प्रयोग में लाई जाने वाली विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर सेलें। अब कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? कृत्रिम यानी होता है आर्टिफिशियल, ठीक है, और उपग्रह यानी सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि रूस के द्वारा बनाई गई थी उसको स्पुतनिक कहा गया। नेक्स्ट है कि पवनार आश्रम विनोबा भावे, सदाकत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और विले आश्रम अरविंद घोष, आनंदवन, बाबा आमटे, वर्धा आश्रम गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट है, देश विभाजन के बाद कृषि पर आधारित जो उद्योग सर्वाधिक प्रभावित हुआ है वह है जूट उद्योग, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र पूर्वी बंगाल में चला गया था। पूर्वी बंगाल आप लोग जान रहे होंगे कि जब बंटवारा हुआ था तो पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश बना दिया गया था और वो उस टाइम पाकिस्तान के पास चला गया था। भारत का प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा उद्योग जो आज औद्योगिक रुग्णता का भी शिकार है, वस्त्र उद्योग है। इसका प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा में मिलता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, जिसे नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय योजना के पिता एवं पंचवर्षीय योज के ड्राफ्टमैन जिनके सम्मान में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 26 जून मनाया जाता है, वो कौन है? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, ठीक है, नोट कर लीजिए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक शोषण को दादा भाई नौरोजी द्वारा ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ के माध्यम से किस पुस्तक में विस्तार से समझाया गया? तो उस पुस्तक का नाम है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है हमारे प्रीवियस पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट है, हरित क्रांति। भारत में जनक MS स्वामीनाथन के द्वारा गेहूं एवं चावल उपज में भारी वृद्धि हुई। इसकी शुरुआत पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्नतिशील बीजों यानी कि HYV में हुई थी। इसका प्रभावी दशक था 1960 से 1970। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है भारत में आर्थिक सुधार जिसे उदारीकरण, सरकारी हस्तक्षेप से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना भी कहा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रारंभ की गई थी। कब? 1991 में। इसे निजीकरण भी कहा जाता है। अब 1991 में जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे और जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप करके जो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने इस चीज़ को प्रारंभ किया था। कब? 1991 में। और इस पूरे प्रणाली को निजीकरण भी कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इंडिया विजन 2020 दस्तावेज निर्धारित करता है भावी विकास लक्ष्य को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किसी सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर के इक्विटी या शेयर को निजी क्षेत्र को बिक्री हेतु प्रक्रिया को कहा जाता है विनिवेश, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट भी इसको बोलते हैं। विनिवेश को इंग्लिश में डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका इंडिका ओपिनियन थी। नेक्स्ट है ब्लैक ब्यूटी गाजर की विशेष किस्म पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा विकसित है। इसका प्रयोग कैंसर, ब्लड प्रेशर एवं पेट संबंधित रोगों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हैंड ऑफ गॉड अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा खोजा गया चित्र है जो निहारिका के पास पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अब इसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि या इससे रिलेटेड हो सकता है घुमा के क्वेश्चन पूछ दें। अब नेक्स्ट है कि कथकली एवं मोहिनी अट्टम केरल राज्य में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। अब कथकली नृत्य से भी संबंधित पूछ सकते हैं। कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है, हो सकता है आप लोगों को उसमें दे दिया जाए मिलन कराने में, तो उसमें पूछ सकते हैं ऐसे। सिक्किम जो कि सबसे कम आबादी वाला राज्य है, देश का पहला पूर्ण स्वच्छ राज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट है दुग्ध, मेंथॉल, मसाले, दलहन, आम, आंवला में भारत विश्व में नंबर 1 पे है, विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। शंकराचार्य के 4 मठ बद्रीनाथ उत्तर, श्रृंगेरी दक्षिण में, पुरी पूर्व में है। ठीक है, शंकराचार्य के जो 4 मठ हैं उनके बारे में अभी मैंने 3 ही बताया, चौथा मैं बता रही हूँ। पहले शंकराचार्य के मठ के बारे में बता दूं कि शंकराचार्य के जो 4 मठ हैं जो कि बद्रीनाथ उत्तर, श्रृंगेरी दक्षिण, पूर्वी पुरी उत्तर में, द्वारिका पश्चिम में, शंकराचार्य ने अद्वैतवादी विचारधारा का समर्थन किया था उस समय जब उनके मठ को तैयार किया जा रहा था। अद्वैतवादी विचारधारा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कौन सी विचारधारा? अद्वैतवादी। नेक्स्ट है कि मिट्टी के घड़े में जल का ठंडा होना आधारित है किस पे? वाष्पीकरण प्रक्रिया पे। अब मिट्टी के घड़े में जो जल होता है वो अपने आप ठंडा कैसे हो जाता है? बिना बिजली के, बिना मतलब अगर उसको हम कहीं पे भी रखें तो वो ठंडा क्यों रहता है? तो वो प्रक्रिया, वो जो प्रोसेस होता है वो वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर जबकि पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। कुड़नकुलम परमाणु परियोजना तमिलनाडु में, यानी कि रूसी मदद से वहां पे किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 16वीं लोकसभा 2014 के चुनाव में सर्वाधिक नोटा, यानी कि नन ऑफ द एबव नोटा का प्रयोग तमिलनाडु के नीलगिरी लोकसभा क्षेत्र में किया गया था, क्योंकि वो लोग नहीं चाह रहे थे कि जो भी चुनाव में जो भी लोग प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो उसमें से किसी को भी जिताना नहीं चाह रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? वो है न्यूजीलैंड। जबकि फैट टैक्स लगाने वाला पहला देश केरल, फैट टैक्स लगाने वाला पहला राज्य डेनमार्क है। ओके, इंडिया में केरल है और बाकी जो पहला देश है वो डेनमार्क है। चाय, कॉफी, तंबाकू, रबड़, जूट, मसाले, केसर आदि बागवानी एवं नगदी फसलें मानी जाती हैं। ठीक है, नगदी फसलें, ये इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ देते हैं। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली होता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि चाय, कॉफी, तंबाकू, रबड़, जूट, मसाले, केसर या बागबानी से संबंधित जो भी होते हैं ये सब नगदी फसलें मानी जाती हैं, जिनके उत्पादन में क्रमशः शीर्ष राज्य हैं। असम जानते हैं चाय के लिए फेमस है, कर्नाटक जो कि काफी तंबाकू के लिए फेमस है, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर केसर के लिए। कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड चिप सर्किट चिप सामान्यतः बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध शहर है बेंगलुरु, कर्नाटक, सब लोग जानते होंगे सिलिकॉन वैली के बारे में। कृषि क्षेत्र में विविधता एवं स्थिरता के साथ उपज में वृद्धि हेतु
नई कृषि नीति सन 2000 में संविदा आधारित खेती यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया था यहाँ पे। कौन से सन में? सन 2000 में। उसके बाद है भारतीय धर्मों में सर्वा संप्रदाय बौद्ध धर्म के हैं, जैसे हीनयान, महायान, और इसके बाद वैभाषिक सौतांत्रिक शून्यवाद, विज्ञानवाद, वज्रयान, तंत्रयान, सहजनयान आदि। यहाँ पे ये सभी धर्मों में सर्वदायक सांप्रदाय बौद्ध धर्म के हैं। ये सभी बौद्ध धर्म में आते हैं, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने, जबकि महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिनियम की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट पॉइंट है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, गरमपंथी नेता थे वो, ठीक है। आंध्र केसरी टी प्रकाशम की उपाधि है। आंध्र केसरी टी प्रकाशम की उपाधि है, जबकि बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं। ये इन लोगों को टैग दिया गया हुआ था। पंजाब केसरी किसको कहते हैं? लाला लाजपत राय को। आंध्र केसरी टी प्रकाशम की उपाधि में गरमपंथी नेता भी इनको कहा गया था। और बंगाल केसरी किसको कहते हैं? आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में खेतड़ी खान यानी कि राजस्थान में है वो, तांबा हेतु पन्ना की खान मध्य प्रदेश में, हीरा हेतु जादूगोड़ा झारखंड, यूरेनियम हेतु सिंह भूमि झारखंड में है वो, लोहा वहां से प्राप्त करते हैं। उसके बाद है अंकलेश्वर। ये जो भी चीजें मैं बता रही हूँ ये भारत में खेतड़ी खान इनको कहा जाता है, ठीक है। खेतड़ी खान में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? तो राजस्थान में तांबा, पन्ना की खान, मध्य प्रदेश जहाँ हीरा हेतु पाया जाता है, जादूगोड़ा झारखंड में, यूरेनियम सिंह भूमि झारखंड में, लोहा वगैरह भी वहाँ पाया जाता है झारखंड में। अंकलेश्वर गुजरात, बॉम्बई महाराष्ट्र खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जातीय जनगणना की समीक्षा हेतु अरविंद पनगड़िया समिति, ध्यान दीजिएगा मैं फिर से पढ़ रही हूँ, अरविंद पनगड़िया समिति गठित की गई है जातीय जनगणना की समीक्षा हेतु। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के 3 बड़े राज्य जनसंख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार हैं। ये 3 बड़े राज्य हैं जनसंख्या के स्वरूप में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। यहाँ पे जनसंख्या मतलब बहुत अधिक है। 3 छोटे राज्य कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ऐसे कूट में भी पूछ सकते हैं इसको। स्वर्ण उपभोग की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम है, तथा लंदन बुलियन की रिपोर्ट 2017 देश में सर्वाधिक जमा सोने का भंडार 22,000 टन है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण पे पेरिस संधि में जितनी संधियां होती हैं उसको एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 2015 से लेके 2022 तक में जितनी भी संधियां हुई हैं एक नज़र आप सरसरी देख लीजिएगा। उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछते हैं, अगर कूट में पूछती है तो भाई सुभान अल्लाह है। भारत के 3 बड़े राज्य जनसंख्या क्रमशः है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तो मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है कि पर्यावरण पे पेरिस संधि जो कि मैं बता रही थी अभी। इसके बाद है रियल एस्टेट में विनिर्माण क्षेत्र के निवेश में महाराष्ट्र देश में नंबर 1 स्थान पर है, ठीक है। सखाराव अवार्ड यूरोपीय संसद द्वारा मानवाधिकार के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नीति आयोग ने न्यू इंडिया एक्ट 2022 डॉक्यूमेंट में गरीबी, भ्रष्टाचार, गंदगी, आतंकवाद, जातिवाद एवं संप्रदायवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अब इसमें जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं भ्रष्टाचार, गंदगी, आतंकवाद, जातिवाद या संप्रदायवाद, हो सकता है इसमें कोई एक और पॉइंट डाल दें, ठीक है। तो वो पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट जो कि नीति आयोग ने न्यू इंडिया एक्ट 2022 डाला है उसमें कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं हैं, इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो आप ये 6 चीज ध्यान लीजिएगा, भ्रष्टाचार, गरीबी, गंदगी, आतंकवाद, जातिवाद एवं संप्रदायवाद। इसके बाद है कि अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बता दूं आप लोगों को कि मैं इसी तरीके से 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चंस के अपडेट्स ऐसे ही आप लोगों को देती रहूंगी और आप लोगों की प्रिपरेशन कराती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।